हेलो प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। प्रभु की स्तुति करता हूँ एक बार फिर से और आप सभी का आज के स्मरण में मैं स्वागत करता हूँ। मेरे प्रियो, हम इन दिनों प्रेरितों के काम की पुस्तक का मनन कर रहे हैं और आज आप मेरे साथ निकाल सकते हैं प्रेरितों के काम की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय। जैसा कि कल हमने जिक्र किया था और मनन किया था कि यह पुस्तक मसीही आंदोलन की पुस्तक का वर्णन है। इसमें हम इस बात को देखते हैं कि कैसे प्रारंभिक कलीसिया की स्थापना हुई और धीरे धीरे करके उनकी गिनती बढ़ने लगी। उन शिष्यों ने जिनको प्रभु ने शिक्षा दी थी, सिखाया था और स्वर्ग के राज्य के बारे में वर्णन किया था और जिस पवित्र आत्मा को देने की बात करी थी, वो पवित्र आत्मा को यहाँ पर हम पेंतुकुस्त के दिन पाते हुए देखते हैं और एक अद्भुत घटना घटती है जो दूसरे अध्याय में हमें सीखने को मिलती है। सो आइए हम अपने ध्यान को परमेश्वर के वचन की ओर लगाएंगे और प्रार्थना करें कि परमेश्वर का आत्मा मुझसे और आपसे बातचीत करे। आइए हम वचन में चलते हैं। जैसे ही हम दूसरे अध्याय को निकालते हैं तो यहां पर लिखा है, जब पेंतकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठा थे और एकाएक आकाश से बड़ी आंधी किसी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग किसी जीव में फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। और आकाश के नीचे की हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रहते थे। सो मेरे प्रियो, जैसे ही हम इस पुस्तक में प्रवेश करते हैं तो हम इस बात को देखते हैं कि जिस पवित्र आत्मा को देने की बात प्रभु यीशु मसीह ने कही थी, वो पवित्र आत्मा पेंतकुस्त के दिन जब ये इकट्ठे होकर लौ लगा के प्रार्थना कर रहे थे तो अचानक एकाएक सनसनाहट की सी आवाज होती है और लूका इस बात को लिखता है कि वो आग सी फटती हुई जीवें उनके ऊपर आई और उन्होंने उस पवित्र आत्मा को पाया और वे अन्य अन्य भाषाओं को बोलने लगे। ये कौन सी भाषाएं थीं, किस भाषा में वे बात कर रहे थे, लेकिन वचन को जब गौर फरमाएंगे तो यहां वचन कुछ ऐसा लिखा है कि जितने लोग वहां इकट्ठे थे वे इस बात की गवाही को दे रहे थे, क्या ये गलीली पुरुष नहीं है जो यहां पर इकट्ठे हैं, लेकिन हम तो इनके मुख से हमारी ही भाषाओं में अपने उस इनके संदेश को हम सुन रहे हैं। हर एक अपनी अपनी भाषाओं में उन संदेश को सुन रहे थे। क्या कुछ घटित हुआ यहां पर, आइए मैं आपके लिए पढ़ता हूं। जब वह शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही भाषा में बोल रहे हैं। और वे सब चकित और अचंभित होकर कहने लगे, देखो ये जो बोल रहे हैं क्या सब गलीली नहीं? तो फिर क्यों हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनता है? हम जो पार्थी, मेदी और एलामी लोग और मिसुपुतामिया और यहूदिया और कपुदिकिया और पिंतुस और आसिया, फंगुया और पंफूलिया और मिस्र और लिबुआ देश जो कुरेने के आसपास हैं, इन सब देश के रहने वाले और रोमी प्रवासी, क्या यहूदी मत धारण करने वाले क्रेती और अरबी भी हैं। कितने लोग यहां पर इकट्ठे हैं, कितनी भाषाओं को जानने वाले लोग हैं, लेकिन इन शिष्यों ने एक ऐसा तहलका मचाया मेरे प्रियो, वो पवित्र आत्मा ने उनकी जिंदगियों को ऐसा बदला कि जैसे ही उन्होंने उस पवित्र आत्मा को पाया, प्रभु यीशु मसीह के उन संदेश को, उन वचनों को वो सुनाने लगे, वो बताने लगे। और जब उन्होंने उस संदेश को दिया तो वचन कहता है कि वहां खड़े हुए हर एक मत के लोग जो भाषाओं को जानने वाले थे, भिन्न भिन्न भाषाओं को जानने वाले थे, वे सब अपनी अपनी भाषाओं में उस बातों को सुन रहे थे जो शिष्य वहां पर कह रहे थे। लेकिन वचन कहता है कि उन्होंने इस बात की गवाही दी, परंतु अपनी अपनी भाषा में उनसे परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुन रहे थे। ये जो शागिर्द थे प्रभु यीशु मसीह के, इन्होंने अपने अंदर परमेश्वर के उस आत्मा की सामर्थ्य में भरकर जब वो बोलना प्रारंभ किए तो वे अपनी भाषा में नहीं, लेकिन उपस्थित वहां सभी की भाषाओं में वो बात कर रहे थे। ये थी पवित्र आत्मा की सामर्थ। जब वे बोल रहे हैं तो सामने वाला खड़ा हुआ शख्स उनकी आवाज को, उनकी बात को वो समझ पा रहा है, वो स्वयं इस बात की गवाही को दे रहे हैं। और आगे लिखा है, वे सब चकित हुए और घबराकर एक दूसरे से कहने लगे कि यह क्या हुआ चाहता है, परंतु औरों ने ठट्ठा करके कहा कि वे तो नई मदरा के नशे में हैं। पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहने लगा, हे यहूदियों और हे यरूशलेम के सब रहने वालों, यह जान लो और कान लगाकर मेरी बातों को सुनो। अब जो पवित्र आत्मा का काम हुआ, जैसा कि प्रारंभ में मैंने कहा था कि ये जो प्रारंभ में प्रेरितों के काम की पुस्तक, ये प्रेरितों के द्वारा किए गए कामों का वर्णन है। और यहां पर अब प्रेरितों के द्वारा किए गए उन कार्यों का जिक्र हम देखते हैं। पतरस उनके बीच में
खड़ा होता है और उन लोगों से बात करता है, और वो क्या कहता है कि उन 11 में से खड़ा हुआ मत्तियाह भी उनके बीच में है, जो चिट्ठी डालने के द्वारा उनमें सम्मिलित किया गया। और वचन कहता है, पतरस जब खड़ा होता तो वो कहता है, तुम जैसा समझ रहे हो ये नशे में नहीं, क्योंकि अभी तो पहर ही दिन चढ़ा है, परंतु यह बात है जो योएल भविष्यवक्ता के द्वारा कही गई थी कि परमेश्वर कहता है। अगर आप मेरे साथ लगातार वचन में जुड़े हैं तो हमने पुराने नियम के संपूर्ण पुस्तकों का अध्ययन किया था, और हमने योएल की पुस्तक का भी जब मनन किया था तो ये बात हम वहां पर मनन के तौर पर देखे हैं। जैसे कि वचन लिखा है कि परमेश्वर कहता है, ये योएल की भविष्यवाणी थी जो यहां पर पतरस खड़े होकर उनके बीच में बखां कर रहा है। कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा, और तुम्हारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगी, और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे। वरन मैं अपने दासों और अपनी दासियों पर भी उन दिनों में अपने आत्मा में से उंडेलूंगा, और वे भविष्यवाणियां करेंगे। सो ये अवसर था अब प्रभु यीशु मसीह के उस आत्मा को उंडेले जाने का, पवित्र आत्मा को उंडेले जाने का। और अब काम प्रारंभ हो रहा है पवित्र आत्मा के द्वारा, प्रेरितों के द्वारा, जो पवित्र आत्मा उनकी अगुवाई कर रहा है और उनको हर प्रकार से समझ सूझबूझ दे रहा है कि उन्हें क्या बोलना है। वो सब परमेश्वर की आत्मा से भर के बातें करते हैं। 19वें पद में लिखा है, और मैं ऊपर आकाश में अद्भुत काम और नीचे धरती पर चिन्ह अर्थात लहू और आग और धुएं का बादल दिखाऊंगा। प्रभु के महान और प्रसिद्ध दिन के आने से पहले सूर्य अंधेरा और चांद लहू हो जाएगा। यहां पर पतरस प्रभु यीशु मसीह के उस दोबारा आगमन का जिक्र कर रहा है, जैसा प्रभु ने उनको सिखाया था। वो आने वाले समय का, उस आने वाले द्वितीय आगमन का पतरस यहां वर्णन करता है। और तब वचन कहता है, पतरस उनको एक अवसर देता है और संदेश पहुंचाता। क्या कहता है? और जो कोई प्रभु का नाम लेगा वही उद्धार पाएगा। हे इस्राएलियों, ये बातें सुनो कि यीशु नासरी एक मनुष्य था जिसका परमेश्वर की ओर से होने का प्रमाण उन सामर्थ के कामों और आश्चर्य के कामों और चिन्हों से प्रकट है। अब पतरस प्रभु यीशु मसीह के द्वारा किए गए उन कार्यों का जिक्र करता है, उसके जीवन के बारे में बखान करता है, उसकी मृत्यु के बारे में वर्णन करता है कि वो क्यों तुम्हारे बीच में आया था। वो एक ज्योति बन के आया था, लेकिन तुमने उसे नहीं पहचाना। वो उस राज में प्रवेश कराने के लिए आया था, वो खोई हुई भेड़ को ढूंढने आया था, लेकिन तुमने उसे नहीं पहचाना और उसे मारा, कूटा और क्रूस पर चढ़ा दिया। लेकिन वही प्रभु कब्र में से जीवित हुआ और लोगों के देखते देखते स्वर्ग पर, आसमान में उठा लिया गया और स्वर्ग पर अपने पिता के दाहिनी हाथ जाकर विराजमान हुआ। जैसा कि प्रभु ने वचन में प्रेरितों के काम की पुस्तक में इस बात को दर्शाया, और जिन्होंने देखा उन्होंने इस बात की गवाही को भी दिया, जैसा कि हम यूहन्ना के सुसमाचार के अंतिम अध्यायों में इन बातों को हम देखते हैं। सो यहां पर हम इस बात को देखते हैं कि पतरस खड़ा होता है, और पतरस खड़े होकर लोगों के बीच में परमेश्वर के वचन को वो बांटता है। और जैसा कि वचन में लिखा है कि बहुत से लोग उसके वचन को सुनकर अपने जीवन में मन फिराने लायक कार्य करें। उन्होंने पूछा, हम क्या करें? और तब पतरस ने उन्होंने कहा, अगर तुम अपने जीवन से सच्चा पश्चाताप करते हो, मन फिराओ, पश्चाताप करो, प्रभु के नाम पर विश्वास करते हो, अपने जीवन को समर्पित करो। और उन्होंने अपने जीवन को समर्पित किया। और जैसा कि वचन बताता, जब प्रथम बार पतरस ने खड़े होकर प्रचार किया तो पतरस कहता है, पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे, क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। इस प्रकार से पतरस खड़ा होता है, गवाही देता है, सुसमाचार प्रचार का प्रारंभ करता है, और बहुत से लोग उसी दिन लगभग 3000 के करीब, जैसा कि वचन कहता, सो जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया, और उसी दिन 3000 मनुष्य के लगभग उनमें आकर मिल गए, और वो प्रतिदिन मिलने और रोटी तोड़ने और संगति करने में लौलीन रहे। सो मेरे प्रियो, दूसरा अध्याय जिस ओर हमारे ध्यान को केंद्रित करता है वो ये कि अब इनके जीवन में एक नया उत्साह भर जाता है उस पवित्र आत्मा को पाकर। और जब वे बातें करते सुसमाचार, प्रभु के सुसमाचार की बातों को जब वो करते हैं, तो वहां खड़े हुए तमाम सभी लोग जो भिन्न भिन्न भाषाओं को जानने वाले थे, वे सब अपनी अपनी भाषाओं में उन शिष्यों से उस वचन को स्वीकार कर रहे थे। वे चकित हो गए, लेकिन वचन कहता अब था पवित्र आत्मा की सामर्थ के कामों का प्रकट होना। प्रभु अपने शिष्यों को तैयार किया था, प्रभु अपने शिष्यों के दौरान सामर्थ के कामों को कर रहा था। और जैसे ही पतरस खड़ा हुआ तो पहली ही बार में जो प्रभु ने उससे कहा था, तू मेरी भेड़ों को चरा, तू मेरी भेड़ों की रखवाली कर, प्रभु ने यही जिम्मेदारी
पतरस को सौंपी थी और पतरस जब पहली बार खड़ा हुआ तो लगभग 3,000 के करीब लोगों ने अपने जीवन में अपने आप को प्रभु पर ईमान रखते हुए, विश्वास करते हुए अपने पापों से पश्चाताप किया, मन फिराया और जैसी आज्ञा दी उन्होंने अपने जीवन से विश्वास को प्रकट किया। सो मेरे प्रियो, दूसरा अध्याय पतरस के द्वारा दिए गए उस संदेश की एक झलक है और पतरस अब उस उत्साह में, उस आत्मा से भर के प्रभु के उन वचनों को, सुसमाचार को प्रचार करता और एक बड़ी भीड़ उनमें सम्मिलित होती जाती है और यह भीड़ लगातार बढ़ती जाती है और अपने विश्वास में और आगे बढ़ते हुए आने वाले समय में नई नई कलीसिया की स्थापना होते हुए वे जुड़ते जाते हैं, संगति करते हैं, आपस में मिलते हैं और प्रभु के नाम की महिमा और स्तुति करते हैं। आने वाले दिनों में हम और देखेंगे कि इन कलीसियाओं ने अपने जीवन से अपने आप को कैसे प्रदर्शित किया, इनका जीवन कैसा था, ये एक दूसरे के साथ किस प्रकार की संगति करते थे, प्रेरितों के कार्य कैसे थे, किस प्रकार की सेवकाई थी, किस प्रकार की संगति या किस प्रकार की जो उनकी मंडली थी वो किस प्रकार की थी। इन बातों पर हम और मनन करेंगे और अपने आप को देखेंगे क्या मैं और आप भी अपने आप को प्रभु के वचन के अनुसार उतार पाए हैं या नहीं। सो आइए प्रभु आज के इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष दे और ऐसा अवसर दे कि हम सब प्रभु के इस वचन के द्वारा आशीष को पाने पाए। अगर आपने इस वचन के द्वारा आशीष को पाया तो अपने लोगों तक इसको ज़रूर शेयर करें, अपने परिवार में, अपने मित्रों के साथ ज़रूर इस विषय पर मनन करें और प्रभु के आगमन की बाट जोते रहें। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, एक बार फिर से बड़े शुक्रगुजारी के साथ हम तेरे करीब आते हैं आज के इस दिन के लिए, उस खूबसूरत पल के लिए प्रभु, और अपने जीवन की तमाम उन सारी आशीषों के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आपने हमें हर प्रकार से भली भांति नवाजा है, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हमारे जीवनों पर आपकी आशीष हो प्रभु, और आज अपने अनुग्रह और अपनी आशीषों से हमें परिपूर्ण करें, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। दुआ करते हैं हर एक सुनने वालों पर और एक जुड़ने वालों पर आपकी आशीष हो, आपका अनुग्रह और आपका पवित्र आत्मा प्रभु प्रत्येक के जिंदगियों से बातचीत करे और वे अपने जीवन में प्रभु तुझे पहचानने पाए। धन्यवाद के साथ इस वचन को और अपने आप को प्रभु और आज के इस दिन को और हर एक सुनने वालों को प्रभु आपकी सुरक्षा भरे हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु ख्रीष्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता और उसकी आशीषें आप सभी के साथ अब से लेकर युगानुयुग तक होती रहे, परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के द्वारा, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को अपनी अपार आशीषों से परिपूर्ण करें। हम कल फिर मुलाकात करेंगे। प्रभु आप सभी को आशीष दे।